हेलो फ्रेंड्स, अशोक आइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, डे 32 है और इसमें हम डेली टारगेट में कुछ टॉपिक्स आपको देते हैं। तो इसी कड़ी में हम फिर से जो है कुछ टॉपिक्स आपको दे रहे हैं, इसको भी आप अच्छे से तैयार करिए। तो सी सेट में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जा रहा है। इससे पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट दिया था आपको पढ़ने के लिए, तो आपने संभवतः उसको समाप्त कर लिया होगा। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रहे हैं और इसके साथ साथ 5 कॉम्प्रिहेंशन की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो 5 कॉम्प्रिहेंशन ये हैं, मतलब मैं कहने का मतलब आपको कि कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है और 5 कॉम्प्रिहेंशन आप किसी भी तरीके से करिए। ठीक है, शुरू में तो मैं ये बता रहा था कि 2011 से आप उठा लीजिए, लेकिन आपको लग रहा है कि 2025 से उल्टा चल सकते हैं, तो 2025 फिर 24 23 इस तरह से जो है आप कर सकते हो उल्टा करके जितना हो सकता है। मैं तो कहता हूँ 2011 से ही आपको करना चाहिए, 2011 से 2025 तक या 25 से उल्टा चल करके 2011 तक पहुंचना है। ठीक है, तो 15 साल के अगर लगा लोगे कॉम्प्रिहेंशन तो इससे बाहर मतलब इतनी समझ विकसित हो जाएगी कि आपके अगर 25 सवाल भी आते हैं कॉम्प्रिहेंशन में तो आप 20 से 21 सवाल आपके आराम से हो जाएंगे, आपको दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, और रीजनिंग में भी आप ऐसे ही करोगे तो उसमें भी मान लो 20 सवाल रीजनिंग में आते हैं तो आप अगर 12-13 भी कर लोगे आराम से, तो आराम से आपका 20 इधर हो गया, 12 हो गया, तो इसी सेट क्वालिफाई, बस गलत क्वेश्चन ना करना। और मैथ में भी आपको मान लो 30 सवाल अगर मैथ में आते हैं तो आप उसको में भी मैथ कितनी भी आपकी बुरी स्थिति में हो फिर भी आप 15 सवाल तो आप कर ही लोगे। मैं तो कहता हूँ कि 10 ही कर लो, हो गया आपका 40 क्वेश्चन, 40 प्लस क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, आराम से आपका सी सेट निकल जाएगा, इतना घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। कई लोग आपको मतलब उसमें परेशानी में डाल देते हैं कि सी सेट उनका कोर्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो, उनके चक्कर में मत पढ़ना। यूट्यूब में बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप उनका सहारा लेकर के आराम से सी सेट कवर कर सकते हो। ठीक है, और सी सेट आराम से निकाला जा सकता है दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग उन क्वेश्चनों को भी टच करने लगते हैं जो हमारी परिधि से बाहर हैं, मतलब उनको हमने कभी पढ़ा नहीं और ज़बरदस्ती लगता है कि कभी ना कभी तो पढ़े ही थे, 10th में पढ़े थे, 12th में पढ़े थे, ग्रेजुएशन के टाइम में पढ़े थे। तो वो हम वहाँ पर मतलब एक तरीके से ये हो जाता है कि नहीं करना ही है इसको। तो नहीं, कंपटीशन में यही होता है कि जो नहीं आ रहा है उसको किनारे करके दूसरी चीज़ों पर फोकस करिए जहाँ पर हम आराम से उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतना ही करना है, बहुत फालतू भागने की जरूरत नहीं है। तो हिस्ट्री में हमारी ओल्ड एनसीईआरटी चल रही थी, एंशियंट हिस्ट्री की। ठीक है, रामचरण शर्मा सर की पुस्तक चल रही थी। ठीक, तो इसको हमने काफ़ी अच्छे से जो है आपको डिटेल में बता रहे थे कि ऐसे ऐसे आप कवर करिए, तो आप कर भी लिए होंगे। शुरू के 14 चैप्टर आपने कर लिए थे, कुल मिला के 18 चैप्टर तक आपने कर लिया था। ठीक है, कल तक। अब आपको सीधे 19 चैप्टर से 29 चैप्टर तक करना है। ठीक है, वैसे आज 5वां दिन ही है, चौथा दिन है, मुझे याद नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए कि यहाँ से आप मध्य एशिया मतलब 19 नंबर, दक्कन और दक्षिण भारत में सातवाहन, यहाँ से सवाल आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ, संगम काल। ठीक है, उसमें चोल काल को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अभी मोदी जी गए थे तो चोल वंश के राजवंश राजा थे, उनके जयंती पर गए थे, तो वो उनकी जो है उनके बारे में हो सकता है कि यूपीएससी पूछ ले, हो सकता है कि आप पूछ ही लेगा। ठीक है, और महत्वपूर्ण भी है, तो संगम काल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। फिर उसके बाद शिल्प काल, शिल्प, व्यापार, नगर नियोजन, कुषाण, सुदूर दक्षिण में राज्य का उदय। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लो। फिर इसके बाद गुप्त और पूर्व मध्यकाल तक हम लोग इसको अगली बार में पूरा यहाँ तक खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ 4-5 चैप्टर पढ़ने, 19, 20, 21, 22, 23 तक। ठीक है, तो कल आपका ये समाप्त हो जाएगा, फिर हम मध्यकाल में आ जाएंगे। फिर इसके बाद आपको ज्योग्राफी मैंने 2 पुस्तक बताई थी, जिसमें से हमने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत इसको पढ़ने के लिए बोला था। एक पुस्तक हमने 12th क्लास की छोड़ दी थी कि अभी नहीं पढ़ना है, मैं बताऊंगा। तो आज आप इसको, मेरे हिसाब से शायद पूरी पुस्तक पढ़ चुके होगे आप, मैं लेकिन फिर से कहूँगा कि आप इसको फिर से रिवीजन कर लो अच्छे से, क्योंकि यहाँ से सवाल दोस्तों आ जाते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं। आप खुद देखो, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक, चतुर्थ क्रियाकलाप में से संबंधित यूपीएससी ने प्रश्न कई बार पूछे, तो ये 12th क्लास के एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल आते हैं, तो इनको छोड़ना नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इतना आप करिए और कल फिर हम अच्छे से आपको बताएंगे। ऐसे ही आप जो बच्चे अगर कर रहे होंगे तो उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा, सबको फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो क्योंकि पढ़ना खुद से है, आपको अगर चाहो तो यूट्यूब पर मैं बहुत सारी क्लासेस बना के आपको डाल सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि खुद से पढ़ने पे आपको ज़्यादा जो है समझ में आएगा और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, और क्वेश्चन आप खुद से पढ़ोगे तो ही सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो फिर कोचिंग के चक्कर में, मैराथन क्लासों के चक्कर में आप, होता क्या है कि लास्ट टाइम में लड़के करते क्या है, लास्ट टाइम में अपना जितना साल भर पढ़े उसको भूल करके मैराथन में चले जाते हैं। मैराथन में क्या है कि जो यूट्यूब पर डाल रहे हैं क्लासें, उनका क्या है, उनका तो व्यूज़ बढ़ेगा, उनको पैसे मिलेंगे, तुम्हारे भविष्य की चिंता नहीं है उनको। वो केवल तुम्हें इतनी मीठी मीठी बातें करके फंसाते हैं कि वो तो हम लोग समझ जाते हैं। तो खैर, आप खुद से मेहनत करिए, जहाँ पर उचित लगे वहाँ पर देखिए, भी यूट्यूब भी देखिए, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करिए, एआई का इस्तेमाल करिए, किसी का भी गूगल का इस्तेमाल करिए, वो तो आपकी सुविधा के लिए है, लेकिन अतिरेक से बचिए, ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, जितना हो सकता है, जितने हमारे काम की चीज़ें, क्योंकि आप यूट्यूब पे जैसे ही बैठे तो 2-3 मिनट, तो 10 मिनट 20 मिनट तो आप अच्छे से पढ़ोगे, फिर उसके बाद जहाँ थोड़ा सा पैक किया, दूसरी चीज़ इंटरेस्टिंग दिख जाएगी, तुरंत मन करेगा इसको भी देख लें। तो मेरे हिसाब से परीक्षा तक आप यूट्यूब को थोड़ा सा बंद ही रखो। ठीक है, ज़्यादा इसके चक्कर में पीछे मत भागना, स्वयं से पढ़ाई करिए, खुद मेहनत करोगे तो ही सिलेक्शन होगा, अन्यथा तो कोचिंग मंडी भरी पड़ी है, सिलेक्शन कितना हो रहा है वो तो आपको पता ही है। ठीक है दोस्तों, तो फिर इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।